मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलिस नाम के एक आदमी बार में बैठा होता है तो इसके पास बैठा एक दूसरा आदमी इसकी घड़ी को चुरा लेता है। एलिस को पता चल जाता है तो एलिस के गार्ड इस आदमी को पकड़कर एलिस के पास ले आते हैं और इसकी खूब पिटाई करते हैं। अगले ही सीन में हम एक होटल को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा और महंगा होटल होता है। इस होटल में वही लोग आकर रुकते हैं जो कि बहुत ही अमीर कबीर होते हैं। वहीं हम एक नोरा नामी लड़की को देखते हैं जो कि इस होटल में जॉब करती थी। नोरा की ड्यूटी कार पार्किंग में होती है। नोरा अपनी ड्यूटी कर रही होती है तभी इसे पार्किंग की रॉन्ग साइड पर खड़ी एक कार नजर आती है। वो गार्ड से पूछ ही रही होती है कि ये किसकी कार है। तभी इसके पास से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम जलील होता है और ये कार उसी की होती है। नोरा जलील से कार का पूछती है तो वो बताता है कि ये मेरी कार है और जल्दी में मैंने इसे यहाँ पार्क कर दिया। जलील इस होटल में इंटरव्यू के लिए आया था। नोरा जलील पर गुस्सा होती है तो जलील नोरा को एक्सक्यूज करके कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। जलील के जाने के बाद एक हैंडसम रिच बिजनेसमैन होटल से निकलता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नोरा इसे बड़े गौर से देख रही होती है। वो वहां से फौरन अपने दोस्तों के पास जाती है। नोरा के सारे फ्रेंड इसी होटल में जॉब करते थे जो कि लंच टाइम में एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। नोरा इनको बताती है कि वो गेस्ट अभी अभी कार में बैठकर यहाँ से निकला है। ये सुनते ही नोरा के फ्रेंड्स तैयार होकर इस कार का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो इस गेस्ट की कार के पास पहुंचते हैं तो अपना चेहरा मास्क से छुपा लेते हैं और कार के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं जिस वजह से कार का टायर पंचर हो जाता है और वो बिजनेसमैन कार से निकलकर भागने लगता है। इसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी होता है। नोरा का फ्रेंड्स टीम इस बिजनेसमैन को पकड़ लेता है और इसे बैग के लॉक को ओपन करने के लिए कहता है। वो बिजनेसमैन मौत के डर से इस ब्रीफ केस का लॉक ओपन कर देता है। तभी नोरा की नजर कार में बैठी एक लड़की पर पड़ती है जिसको गोली लग चुकी थी। नोरा इस टीम ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि इनका काम तो सिर्फ लोगों को लूटना था, ना कि किसी को जान से मारना। नोरा इस टीम इस लड़की को उठाते हैं और इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो इस लड़की को हॉस्पिटल छोड़कर वहां से वापस होटल आ जाते हैं क्योंकि इनका लंच टाइम खत्म होने वाला था और वो लोग हमेशा चोरी लंच टाइम के अंदर अंदर ही करते हैं ताकि किसी को इन पर शक ना हो। इसके बाद हम होटल की ऑनर को देखते हैं जो कि एलिस को अपने होटल में बुलाती है और इसे बताती है कि हमारे होटल के एक बहुत ही अमीर क्लाइंट पर किसी ने अटैक किया है और इनका पैसों से बड़ा बैग छीन लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम इन कार जैकर्स को ढूंढ निकालो। होटल की ऑनर एलिस को कहती है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगी रकम अदा करूंगी। एलिस इन कार जैकर को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है और होटल की ऑनर को तसल्ली देकर वहां से चला जाता है। रात के वक्त नोरा की नजर जलील पर पड़ती है जो कि होटल में पियानो बजा रहा था। नोरा जलील को देखकर वहां से जाने लगती है। तभी जलील की नजर नोरा पर पड़ जाती है। वो नोरा के पीछे आता है और इस दिन के लिए नोरा से सॉरी करता है और नोरा को बताता है कि मैं इस होटल में जॉब कर रहा हूँ। जलील नोरा को कहता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। नोरा जलील से दोस्ती कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नोरा टीम और इसके बाकी सारे फ्रेंड शहर से बाहर एक जंगल में जाते हैं जहाँ एक बुजुर्ग रहता था जिसका नाम लोइस था। वो सब सारी चोरी की हुई रकम इसको दे देते हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये सारा माल इसके पास सेफ रहेगा। इसके बाद वो सब वही बैठ जाते हैं और अपनी अगली चोरी की प्लानिंग करने लगते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि अब जो चोरी हम करेंगे वो हमारी सबसे बड़ी और आखिरी चोरी होगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसके बाद हम कोई चोरी नहीं करेंगे बल्कि अपना अपना माल लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगियों को नए सिरे से शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में इस लड़की के पास पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है जिसे गोली लगी थी। लेकिन वो लड़की एलिस को कहती है कि मुझे इन चोरों के बारे में कुछ नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने मास्क पहने हुए थे। तो एलिस इसे कहता है कि जैसे ही तुम ठीक हो जाओ तो मुझसे मिलने होटल जरूर आना क्योंकि मैं इन चोरों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कहकर एलिस वहाँ से चला जाता है। उधर नोरा की फ्रेंड जो कि होटल में रिसेप्शनल की जॉब करती थी वो कंप्यूटर पर गेस्ट लिस्ट चेक करते हुए एक बहुत ही अमीर लड़की का डेटा निकालती है और फिर इसे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके बताती है। वो बताती है कि ये लेडी अपने साथ बहुत ज्यादा कैश लेकर आई है। ये सुनकर नोरा और इसके फ्रेंड इस लेडी का कैश चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह नोरा अपनी ड्यूटी कर रही होती है तभी उसे वहाँ वो लड़की नजर आती है जिसे गोली लगी थी। वो एलिस से मिलने इस होटल में आई थी। वही नोरा का मैनेजर नोरा के पास आता है और इसे कहता है कि एलिस ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। नोरा एलिस के रूम में जाती है तो सामने लड़की बैठी होती है और इसके सामने मौजूद टेबल पर बहुत ज्यादा पिक्चर्स पड़ी हुई होती हैं। ये सारी पिक्चर्स चोरों की होती हैं। एलिस इस लड़की से पूछता है कि क्या इनमें से कोई पिक्चर उन चोरों की है। नोरा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि इस लड़की ने नोरा का चेहरा देख लिया था। नोरा को लगता है कि आज तो वो पकड़ी जाएगी, लेकिन उल्टा वो लड़की एलिस को नोरा के बारे में नहीं बताती क्योंकि
क्योंकि नोरा ने इसकी जान बचाई थी। वो लड़की एलिस को कहती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं क्योंकि इन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। एलिस को इस लड़की से कुछ पता नहीं चलता तो वो नोरा से पूछताछ करता है। वो नोरा को कहता है कि क्या तुमने किसी अजनबी को यहाँ आते जाते देखा, क्योंकि उस दिन जैसे ही वो आदमी यहाँ से निकला उसी वक्त कार जैकर ने उस पर अटैक कर दिया। इससे पता चलता है कि वो चोर इस आदमी पर नजर रखे हुए थे। लेकिन नोरा कहती है कि नहीं, मैंने किसी ऐसे अजनबी को नहीं देखा जिस पर हम शक कर सके। एलिस नोरा के जवाब से मुतमईन नहीं होता, इससे नोरा पर शक होने लग जाता है। दूसरी तरफ एक गेस्ट रूम सर्विस की ड्यूटी पर मौजूद एक लड़की का रेप कर देता है। ये बात होटल के स्टाफ में पानी की तरह फैल जाती है। जब नोरा को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो लड़की नोरा की फ्रेंड होती है और नोरा मैनेजर से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को सजा दिलवा कर रहूंगी। होटल के मैनेजर को बुलाती है और उसे कहती है कि वो लड़का हमारा काफी खास गेस्ट है, इसीलिए इस बात को यही दबा दो। जब नोरा को पता चलता है कि इस गेस्ट ने यहाँ की ऑनर को काफी बड़ी अमाउंट दी है इस बात को दबाने के लिए, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। वो सीधा अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और इन्हें कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। वो यहाँ डायमंड खरीदने आया था, अब हम इससे इसके डायमंड चोरी करेंगे। नोरा के कहने पर नोरा के फ्रेंड्स डायमंड की चोरी के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वो लड़का अपने डायमंड लेकर होटल से निकलता है तो नोरा और इसके फ्रेंड पूरी तैयारी के साथ इसके पीछे लग जाते हैं। वो लोग इस लड़के की कार पर फायरिंग करते हैं और इसकी कार को रोककर इससे डायमंड से भरा बैग छीन लेते हैं। जैसे ही नोरा और उसका फ्रेंड डायमंड से भरा बैग लेकर अपनी कार में बैठते हैं तभी उन पर एकदम फायरिंग होने लग जाती है और वो फायरिंग करने वाला कोई और नहीं एलिस होता है। नोरा और उसका दोस्त अपनी कार से निकलकर अपने दूसरे दोस्त की कार में बैठ जाते हैं। नोरा और उसके फ्रेंड अपनी पिछली कार पर बम गिरा देते हैं जिनसे इनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और एलिस का रास्ता बंद हो जाता है। नोरा और इसके फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। एलिस वहाँ से सीधा अपने होटल आता है और इस लड़के से मिलता है जिसके डायमंड चोरी होते हैं। वो लड़का एलिस को बताता है कि मैंने डायमंड के बैग में एक ट्रैकर रखा हुआ है जिसकी मदद से तुम इन चोरों को पकड़ सकते हो। उधर नोरा और उसके फ्रेंड लोइस के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग इन डायमंड को सब में तकसीम कर देते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये डायमंड इन पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। एलिस इन ट्रैकर की मदद से इस जगह पहुंच जाता है जहां नोरा और उसके फ्रेंड मौजूद होते हैं। नोरा बाथटब में रिलैक्स कर रही होती है तो वहां एलिस आ जाता है और नोरा पर अटैक कर देता है। तभी वहां स्टीम आता है नोरा को बचाने के लिए। स्टीम एलिस को मारने लगता है, लेकिन एलिस स्टीम का गला दबाकर इसे मार डालता है। नोरा वहां से भागकर अपने फ्रेंड्स के रूम में जाती है, लेकिन वहां नोरा के फ्रेंड्स मौजूद नहीं होते क्योंकि एलिस ने पहले ही उनको मार डाला होता है और उनकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी होती है। नोरा वहां से डायमंड उठाती है और बाहर निकल आती है। वो अपनी कार में बैठती है, तभी से पता चलता है कि डायमंड के बैग में ट्रैकर मौजूद है। वो इस ट्रैकर को निकाल कर बाहर फेंक देती है और अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। नोरा वहां से सीधा लोइस के पास जाती है। लोइस नोरा को कहता है कि बेहतर यही है कि तुम अपना सारा चोरी किया हुआ माल लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और वहाँ जाकर अपनी नई सिरे से जिंदगी का आगाज करो। लेकिन नोरा लोइस को कहती है कि नहीं, जब तक मैं एलिस को मार कर इससे अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं लूंगी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नोरा अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए होटल जाती है जहाँ वो इस लड़के को गोली मार देती है जिसके डायमंड इसने चुराए थे, क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने उसकी फ्रेंड का रेप किया था। वहाँ से वो होटल की ऑनर के पास जाती है और इसे धमकाते हुए कहती है कि एलिस को अपने रूम में बुलाओ। ऑनर एलिस को कॉल करके रूम में बुलाती है तो नोरा डोर के पीछे छुप जाती है ताकि वो एलिस पर अटैक कर सके। जैसे ही डोर ओपन होता है तो नोरा जलील को देखती है जिसको एलिस ने अपनी गन पॉइंट पर रखा होता है। एलिस नोरा को कहता है कि अगर तुम मुझे डायमंड और पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। नोरा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, मगर प्लीज तुम जलील को मत मारना। नोरा एलिस और जलील के साथ इस जगह जाती है जहाँ इसने सब कुछ छुपाया होता है। नोरा पैसों का बैग निकालते हुए 7 चाकू भी निकाल लेती है और एलिस पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो जलील के साथ वहाँ से भाग जाती है। कुछ आगे आकर नोरा एलिस को भटकाने के लिए जलील को पैसों और डायमंड का बैग देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।